Hello everyone, this is Deepank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड और एक्ट थर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हमने ये सब डिटेल में कवर किया था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के तीनों एक्ट्स में हमने देखा था कि एंटोनियो बेसोनियो के लिए अपने एनिमी, अपने दुश्मन शाइलॉक से पैसे उधार लेता है, 3000 ड्यूकेट्स उधार लेता है और एक ऐसा एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करता है जिसका अकॉर्डिंग अगर टाइम पे एंटोनियो शाइलॉक को पैसे पे नहीं कर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसे अपनी बॉडी का 1 पाउंड मांस, 1 पाउंड फ्लेश जो है शाइलॉक को देना पड़ेगा। शाइलॉक बॉडी में से कहीं से भी काट सकता है। और होता क्या है कि एंटोनियो टाइम गुजर जाता है लेकिन अपना पैसा जो है शाइलॉक को नहीं चुका पाता है और इसलिए वो कर्जदार हो जाता है और उसके बाद एग्रीमेंट के अंतर्गत उस पर केस हो जाता है। और अब एक्ट फोर्थ में इस बारे में सुनवाई होगी, हियरिंग होगी और वहां पर बेसोनियो पोर्शिया से शादी कर लेता है। हमें पता चलता है कि पोर्शिया नेरिसा को लेकर वेनिस की ओर रवाना हो गई है और अब वह अपना वेश बदलकर आदमी के रूप में वेनिस जाएगी और कोशिश करेगी कि वह एंटोनियो को बचा सके। यह सब हमने प्रीवियस एक्ट्स में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अच्छी तरह से सब कुछ कवर हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट को डिटेल में कवर करूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसी में डिसाइड होगा कि एंटोनियो के साथ क्या होता है, उससे पनिशमेंट मिलती है या नहीं मिलती है और उसकी लाइफ बचती है या नहीं बचती और शाइलॉक का क्या होता है। यह सब हम इस एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में देखेंगे। ऑलराइट, सो बिगिन द एक्ट फॉर सीन फर्स्ट। तो जैसे ही एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो वेनिस में है, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का कोर्ट, एक ऐसा कोर्ट जहां पर एंटोनियो और शाइलॉक का जो केस है उसकी सुनवाई होगी, उसका केस चलेगा। तो हमें सबसे पहले कोर्ट दिखाया जाता है जो कि वेनिस में सिचुएटेड है। और इस एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है ड्यूक, बेसेनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो, नेरिसा, पोर्शिया, शाइलॉक एंड सेलेरियो। ये सभी कैरेक्टर्स एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में अपीयर होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 4 सीन फर्स्ट बिगिन होता है, स्टेज पर ड्यूक, एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियानो, सेलेरियो एंड अदर पीपल की एंट्री होती है। ड्यूक आते ही पूछता है कि एंटोनियो कहाँ है। एंटोनियो पास में खड़ा होता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। ड्यूक एंटोनियो को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। तुम्हारा जो एडवर्सरी है, तुम्हारे जो अगेंस्ट है, वह एक स्टोन की तरह है, एक ऐसा इनह्यूमन है जिसमें मर्सी की एक ड्रॉप भी नहीं है, जिसमें दया नाम की कोई एक चीज भी नहीं है। एंटोनियो कहता है कि मुझे पता है कि आपने उसके रिजिड माइंड को समझाने के लिए बहुत ट्राई किया, फिर भी वह जिद्दी निकला और आपकी एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं सुनी। अब मुझे पता है कि मैं लीगली तौर पर किसी भी तरह से बच नहीं सकता। अब मुझे शांति से उसके एंगर का सामना करना ही पड़ेगा, उसके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। तब ड्यूक शाइलॉक को एंटर करने के लिए बोलता है कि शाइलॉक अब एंट्री कर सकता है। तो जैसे शाइलॉक को ड्यूक की परमिशन मिलती है, शाइलॉक की एंट्री होती है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसी कोर्ट में जहां पर जस्टिस होगा, न्याय होगा। शाइलॉक के आते ही ड्यूक बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम तक मेरी बात नहीं मानी थी लास्ट टाइम, बट मुझे होप है कि अभी भी तुमसे मुझे एक्सपेक्ट है कि शायद अब भी तुम मर्सी दिखाओगे और हो सकता है कि एंटोनियो की जो हालत हुई है तो तुम एंटोनियो पर जो भी पेनल्टी लगती है उस एंटोनियो पे नहीं लगाओगे और उसे एंटोनियो पर भूल जाओगे और उस पर कोई पेनल्टी नहीं लोगे और यहाँ तक कि उस पर जो तुम्हारा कर्जा है हो सके तो तुम उसको भी माफ कर देना। बिकॉज एंटोनियो का जो पूरा बिजनेस है वो पूरी तरह से डूब गया है। उसके जो भी जहाज उसने बिजनेस के लिए भेजे थे वो कोई भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है और ऐसी न्यूज है कि सभी के सभी डूब गए हैं, सभी के सभी बर्बाद हो गए हैं। इस तरह से एंटोनियो पूरी तरह से दिवालिया हो गया है और तुम्हारे अलावा बाकी सभी बिजनेसमैन मान गए हैं, लेकिन तुमने ही जीत पकड़ रखी है। तो मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुमसे पूरी होप है कि तुम जेंटलनेस दिखाओगे और लव को शो करोगे और लोग तुम्हें हार्ड हार्टेड पर्सन समझते हैं। लोग समझते हैं तुम्हारा दिल बहुत ही हार्ड है और तुम बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही निर्दयी हो। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है और तुम अपने डिसीजन से, तुम अपने विचार से उन लोगों की सोच बदल दोगे, थॉट को चेंज कर दोगे जो तुम्हें आज तक ऐसा सोचते थे। तो हम सभी आपसे जेंटल रिप्लाई की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अब आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया है और अब आप क्या चाहते हो। ऐसा ड्यूक शाइलॉक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। ड्यूक के बोलने के बाद शाइलॉक आगे बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी ही मेरा इंटेंशन बता दिया है और पूरी बात अच्छे से बता दी है। हमने ये पूरी बात डिस्कस कर रखी है और आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ।
और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मैंने होली ओथ ली है, एक पवित्र शपथ ली है, और मैंने ये शपथ ली है कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मैं उसको ही फॉलो करूंगा, और जो भी मेरा अधिकार है, जो भी मेरा राइट है, उसे लेकर ही रहूंगा, उसे अचीव करके ही रहूंगा। क्योंकि जो कुछ भी लिखा है वो एक अग्रीमेंट में लिखा है, बॉन्ड में लिखा है, और वह मेरा अधिकार है, वह मेरा राइट्स है। अगर आप इसे डिनाई करते हैं और मुझे मेरा अधिकार देने से मना करते हैं, तो इसका यही मतलब निकलेगा कि वेनिस सिटी में किसी को भी फ्रीडम नहीं है, और लॉ सबके लिए इक्वल नहीं है, कानून सबके लिए बराबर नहीं है वेनिस सिटी में। और अगर ऐसा हुआ तो सब जगह आपकी सिटी की बहुत ही बदनामी होगी, बहुत ही इंसल्ट होगी, और कोई भी यहाँ बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप सबके साथ इक्वल नहीं है, समान नहीं है। फिर आगे शार्लॉक ड्यूक को बोलता है कि मुझे पता है, मैं श्योर हूं कि आप मुझसे पूछोगे कि 3000 ड्यूकेट की जगह मैं क्यों अ पाउंड ऑफ फ्लेश, 1 पाउंड मांस लेना चाहता हूं, 1 पाउंड मांस लेना को चूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो 3000 ड्यूकेट्स भी ले सकता हूं, तो मैं उसको क्यों डिनाई कर रहा हूं। लेकिन इसकी सीधी सी बात यही है कि मैं इसका कोई भी क्लियरली आंसर नहीं दे सकता और नहीं दूंगा। बस मुझे जो राइटफुली सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं, और वही मैं डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि जो लीगली तरीके से भी सही है, अग्रीमेंट में भी जो लिखा है, मैं बस वही डिमांड कर रहा हूं, उससे ज्यादा और उससे कम कुछ भी डिमांड मैं नहीं कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सभी लोगों की, सबकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफरेंट होती है। पता नहीं कोई क्या लाइक करता है और किसको डिसलाइक करता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, और यह हर एक पर्सन के डिफरेंट मूड पे डिपेंड करता है कि वो किसको लाइक करता है और किसको डिसलाइक करता है। और किसी पर्सन के पास भी इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, इसका कोई रियल रीजन नहीं होता है कि वो किसी को क्यों लाइक करता है या उसको क्यों डिसलाइक करता है या क्यों पसंद नहीं करता है। देयर इज नो रियल रीजन फॉर इट। बस मैं तो चाहता हूं कि जो अग्रीमेंट में लिखा गया है, जो बॉन्ड में लिखा गया है, मेरे और एंटोनी के बीच जो भी डिसाइड हुआ था, जो भी लिखा गया है, बस उससे ही फॉलो किया जाए, उसी बात को माना जाए। मैं ना तो उससे कुछ ज्यादा चाहता हूँ, ना उससे कम चाहता हूँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि कानून के हिसाब से ही काम हो, कानून को फॉलो किया जाए। और अंत में शाइलॉक ड्यू को कहता है कि क्या मैंने जो रिप्लाई किया है आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन बीच में ही बेसनियो सुनता है, और बेसनियो शाइलॉक की बात सुनकर कहता है कि यह कोई सफिशिएंट आंसर नहीं है। यू आर फीलिंगलेस मैन, यू आर फीलिंगलेस पर्सन। तुम बहुत ही निर्दयी हो, तुम बहुत ही क्रूल हो, और तुम्हारे हार्ट में कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई भी दया नाम की चीज नहीं है। यू हैव नो मर्सी एट ऑल। बेसनियो की ऐसी बात सुनकर शाइलॉक रिप्लाई करता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और मेरा आंसर ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं चाहूं न चाहूं मेरा रिप्लाई किसी को खुश करे या नहीं करे, इसके लिए मैं यहाँ पर नहीं हूं। मुझे तो जो चाहिए उसके लिए ही मैं यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस आया हूं। मेरा रिप्लाई किसी को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तब बेसनियो शाइलॉक को पूछता है कि क्या लोग जिसे डिसलाइक करते हैं, जिसे नफरत करते हैं, जिसको हेट करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं क्या? तो शाइलॉक कहता है कि ऐसी नफरत का भी क्या मतलब, ऐसी हेट करने का भी क्या मतलब, जब वो किसी को मार भी नहीं सके, या तुम जिससे नफरत करते हो, जिससे हेट करते हो, तुम उसे मार भी नहीं सको, ऐसी नफरत किस काम की? और क्या तुम एक ही सांप को दूसरी बार काटने दोगे, या उसे अलाउ करोगे कि वो बार बार तुम्हें काटता ही रहे? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऑलराइट, एक्ट 4 सीन फर्स्ट लॉन्ग सीन है, और इसके आगे वाले पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, so thank you for watching this video.